नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार। देखिए, टॉपिक चल रहा है हमारा प्रायद्वीपीय भारत और अब हम पढ़ रहे थे इसके बाद इसमें झीलें। तो हमने देख लेते हैं, मैंने पूरा डायग्राम बना दिया है कि भारत की प्रमुख प्रमुख झीलों को मैंने लिख भी दिया है इसमें। इसे हम समझ लेते हैं, लेकिन उसे समझने से पहले ये देखना होगा कि झीलें होती कितने प्रकार की है। ठीक है, जैसे झीलें कितने प्रकार की होती है पहले ये देख लेते हैं। और इसके जो पहले का नदी वाला टॉपिक था वो पूरा एंड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा था, झील पढ़ेंगे और अब इसके बाद का टॉपिक रहेगा हमारा जलवायु। तो देखिए, झीलें होती कितने प्रकार की है। वैसे तो दो प्रकार की होती झीलें। ठीक है, एक होती है प्राकृतिक और एक होती है मानव निर्मित। मानव निर्मित का मतलब ये है कि जैसे नदी परियोजना जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण बनाई जाती है, मतलब नदी घाटी बनाई गई ऐसी परियोजनाएं जो जिनका कुछ उद्देश्य अलग होता है, वो मानव निर्मित झीलें कहलाती है। और कुछ होती है प्राकृतिक। झीलों के प्रकार, झीलों को प्रकार के रूप में कैसा अलग अलग प्रकार की होती है। कैसी, देखिए फॉर एग्जाम्पल विवर्तनिकी झील, लैगून झील, हिमानी झील, वायु निर्मित और डेल्टाई झील। विवर्तनिकी झील, इसका निर्माण कैसे होता है। देखो, सतह के धंसने या उठने से जिस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है या जिस प्रकार की झील नुमा आकृति का निर्माण होता है उसे कौन सी झील कहते हैं, विवर्तनिकी झील कहते हैं। विवर्तनिकी तो वही प्लेट विवर्तनिकी वाला सिद्धांत, सतह के धंसने या सतह के उठने से जिस प्रकार की झील का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, विवर्तनिकी झील। एग्जाम्पल क्या है इसका, वूलर झील, जो अभी हम पढ़ेंगे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लैगून या अनूप झील, लैगून झील का मतलब क्या है कि जैसे तटीय सतह है, तो तटीय सतह पर जो तटीय सतह है वहाँ से जल का किस तरह से हट जाना, या तो बालू के रूप में या चट्टान के रूप में या प्रवाल के रूप में थोड़ा सा हट जाना, चट्टानों का हट जाना, और उससे जो झीलनुमा आकृति बनेगी उसे क्या कहा जाता है, लैगून झील कहा जाता है या अनूप झील कहा जाता है। उदाहरण चिल्का और पुलिकट। हिमानी या हिमानी झील को मतलब कि काय से निर्मित, हिमनद द्वारा निर्मित। हिमनद द्वारा निर्मित झील को क्या कहते हैं, हिमानी झील कहते हैं। वायु निर्मित झील, देखिए वायु निर्मित झील मतलब कि मरुस्थलीय प्रदेशों में, जैसे मरुस्थलीय प्रदेश है तो मरुस्थलीय प्रदेशों में हवा के द्वारा मिट्टी का दूर बहा कर ले जाना और उससे निर्मित आकृति या उससे निर्मित झील को कौन सी झील कहा जाता है, वायु निर्मित झील, या इसे क्या कहते हैं, प्लाया। अगला डेल्टाई झील। डेल्टाई झील कैसा उदाहरण है कि छोटी छोटी वितरिकाओं द्वारा, मतलब कि वितरिका मतलब देखा था हमने नदियाँ पढ़ी थी, तो छोटी छोटी वितरिकाओं द्वारा छोटे छोटे द्वीपों का या छोटे छोटे जलों का या छोटी छोटी झीलों का निर्माण होता है। कि मतलब नदियों के वितरिकाओं के द्वारा जो छोटी छोटी झीलों का निर्माण होता है तो उसे झील को क्या कहा जाता है, डेल्टाई झील कहा जाता है। उदाहरण क्या है, कोलेरू झील। डेल्टाई झील अधिकतम क्या होता है, अधिकतर ये होता है कि मीठे पानी की होती है। अधिकतर कैसी होती है, ये मीठे पानी की झील होती है ये। ठीक है, अब समझते हैं भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है। तो देखो, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं या यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लोकटक झील से। तो देखिए, लोकटक झील उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है। कौन सी, मीठे पानी की। लोकटक झील उत्तर पूर्व भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है कहाँ पर, ये मणिपुर में। कहाँ पर है ये है आपके मणिपुर में। उत्तर पूर्व भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील है। और ये विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील का उदाहरण कौन सा है, लोकटक झील है। देखिए यहाँ पे इस झील में क्या है, तैरते हुए कई द्वीप है जिन्हें क्या कहते हैं, फोमडिस कहते हैं। थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसे फर्मांडिस लिख दिया मैंने। देखो यहाँ पे कई तैरते हुए द्वीप है, जैसे क्या कहा जाता है, फोमडिस कहा जाता है। और इन्हीं सब द्वीपों पे एक द्वीप है जिसपे केबुल लामजाओ नामक क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है। जिसे राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था, 1977 में बनाया गया था। देखिए केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय उद्यान है जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, और विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील कौन सी होगी, आपकी लोकटक झील होगी। फुमडिस क्या है, यहाँ पर छोटे छोटे से द्वीपों को क्या कहा जाता है, फुमडिस कहा जाता है। संगाई नामक हिरण, देखिए क्या है कि इस केबुल लामजाओ में क्या होता है, संगाई नामक हिरण होता है। यहाँ पे ये प्राकृतिक रूप से संगाई नामक एक हिरण है यहाँ पे, जो वर्तमान में IUCN की विलुप्त प्राय प्रजाति में शामिल किया गया है। जिसको वर्तमान में IUCN की विलुप्त प्राय प्रजाति में शामिल किया गया है। ये हो गई आपकी कौन सी झील, लोकटक झील। इस लोकटक झील को रामसर 1990 के रामसर समझौते में क्या में शामिल किया गया, रामसर समझौते में शामिल किया गया। कारण क्या है, यहाँ की आर्द्र भूमि, इसके आर्द्र भूमि के कारण इसको कहाँ शामिल किया गया है, रामसर समझौते में शामिल किया गया है। इसके बाद कौन सी आ गई आपकी फिर यहाँ पे, चिल्का झील। देखिए चिल्का झील क्या है, चिल्का झील
भारत की खारे पानी की और सबसे बड़ी लैगून झील है। भारत की खारे पानी की भी सबसे बड़ी लैगून झील, सबसे बड़ी झील है ये, और सबसे बड़ी लैगून झील भी है ये, ठीक है। शीत ऋतु में यहाँ पे क्या होते हैं, प्रवासी पक्षी आते हैं, जिसमें ग्रेट फ्लेमिंगो, लेजर फ्लेमिंगो, हेरन, किंगफिशर आदि पक्षी यहाँ पे आते हैं। झींगा के लिए बहुत फेमस है ये झील। यहाँ पे छोटे छोटे से द्वीप है, जिनमें से सबसे प्रमुख कौन सा है, नालाबान नामक द्वीप बहुत प्रमुख है यहाँ पे। इसके बाद है आपकी कौन सी झील, कोलेरू। कोलेरू झील, देखिए कोलेरू झील कहाँ पर है, ये है आपके गोदावरी, हमने यहाँ देखा था ना गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा द्वारा निर्मित झील कौन सी, यहाँ पे कोलेरू झील है। ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मतलब मीठे पानी की झील है, ये बहुत बड़ी झील है। सबसे बड़ी तो अपनी ये है कौन सी, वुलर झील, लेकिन ये कौन सी झील है, मीठे पानी की झील है। फिर एक कौन सी यहाँ पे, पुलिकट झील। पुलिकट झील का 84% भाग का है आंध्र प्रदेश में है, और तमिलनाडु में कितना भाग है इसका, 16% भाग है। कौन सा द्वीप है, यहाँ पे क्या स्थित है, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है, इसी पुलिकट झील में स्थित है। इसके बाद इधर साइड आते हैं तो आपका अष्टमुदी झील कहाँ पर है, केरल में है। रामसर समझौते में शामिल है ये, किस कारण से, आर्द्रभूमि के कारण। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट झील केरल की कौन सी, वेम्बनाथ झील। देखिए वेम्बनाथ झील में कौन सा पक्षी है, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य है। यहाँ पे कौन सा है, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य है। इसके उत्तर में क्या है, कोची बंदरगाह है, ठीक है। कौन सा बंदरगाह इसके उत्तर में, कोची बंदरगाह है। इसके अलावा स्नेक बोट रेस, स्नेक बोट रेस होती है कहाँ पे, वेम्बनाथ झील में। इसी के अलावा नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता कब मनाया जाता है, ये ओणम के पर्व पर। ओणम का जब पर्व होता है तब यहाँ पे क्या किया जाता है, नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता मनाई जाती है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो ये सबसे लंबी झील है, जिसकी लंबाई कितनी है, 96.5 किलोमीटर, सबसे लंबी झील है ये। लोनार झील, ज्वालामुखी या उल्कापात से निर्मित झील, कौन सी झील है, लोनार झील है। कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र में है। नल सरोवर झील ताजे पानी की, गुजरात में ताजे पानी की एक महत्वपूर्ण झील है ये, कहाँ पर है, गुजरात में। भोज झील कहाँ पर है ये, आपके मध्य प्रदेश में। फिर है आपकी एक सांभर, फिर सूरजकुंड, ये भी राजस्थान में। पुष्कर झील, ये भी कहाँ पर है, राजस्थान में। एक है आपकी डेबर। डेबर में क्या है, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जो डेबर झील है आपकी भारत की सबसे बड़ी क्या है, कृत्रिम झील है। सांभर झील के बारे में क्या है कि अंतःस्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अंतःस्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी होगी, डेबर। कहाँ पर है, गुजरात में। सबसे लंबी झील किसको माना जाता है, वेम्बनाथ को माना जाता है। चिल्का भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सांभर अंतःस्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। फिर उसके बाद वुलर झील है, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी नदी, झेलम नदी। यहीं पे कौन सी है, डल झील। यहीं पे कौन सी है, शेषनाग। इधर आते हैं हम तो नैनीताल, भीमताल, सातताल कहाँ पर है, उत्तराखंड में। नैनीताल, भीमताल और सातताल ये झीलें कहाँ पर है, उत्तराखंड में ये झीलें। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट झील। अब इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा, इसके बाद हम इसमें स्टार्ट करेंगे जलवायु, कि भारत में जलवायु की मतलब कि मानसूनी जलवायु कैसे उत्पत्ति होती है, और साथ ही साथ भारत की जलवायु को पूरा पढ़ेंगे अब, ठीक है। थैंक यू।